अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीफ स्टेक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। ऐसी रेसिपी आपने कभी ना देखी होगी और ना कभी बनाई होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बीफ स्टेक की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो और मैंने उसको इस तरीके से लंबे लंबे पार्चों में कट कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे स्लाइस जो हैं पतले बनाए हैं क्योंकि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे और थोड़े से मोटे भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वॉर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा, पिसी हुई काली मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमने इसमें जो भी स्पाइसेस ऐड करे हैं वो हमारे तमाम स्लाइसेस पे अच्छे से लग जाएं, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीट टेंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास मीट टेंडर नहीं है तो आप यहाँ पे कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जितने भी पीसेस हैं उन सब पे अच्छे से सारा मसाला जो है वो लग जाए। तो मिक्सिंग में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। तो यहाँ पे अब हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। तो अब बारी आती है बीफ स्टेक को फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। हमारा पैन यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में बीफ स्टेक को ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से लो फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर इसमें देंगे एक ज़बरदस्त सा ट्विस्ट। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए एक साइड पे कुक करा और मैं दूसरी साइड पे भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो यहाँ पे हमने साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें देंगे तड़का। तो तड़का जो हम इसमें देंगे वो देंगे पेप्सी या कोक का। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड करनी है 1/2 कप से थोड़ी सी कम कोक या पेप्सी। तो यहाँ पे कोक ऐड करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको कुक करना है, तकरीबन 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट एक साइड। तो आप बीच में इसको कवर करके भी कुक कर सकते हैं। और यकीन करें बीफ स्टेक का असल फ्लेवर जो है वो कोक से ही आता है। तो आपने ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप बीफ स्टेक को बटर में कुक करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बटर उसमें मैरिनेशन के टाइम ही लगा दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था फ्राई करते वक्त। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी टेंडर सी जूसी सी बीफ स्टेक रेडी होने वाली है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए, मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो हमारी बीफ स्टेक में बिल्कुल बीफ स्टेक वाली जो शक्ल है ना वो आने लग गई है। तो हमने दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही कुक करना है। आप देख सकते हैं कितने टेंडर कितना जूसी लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो जल्दी से इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको हमने प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बीफ स्टेक जो है अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बीफ स्टेक जो है वो रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया है, जूसी। दिखने में ही आपको पता लग रहा हो कितना ज़बरदस्त बना है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से निकाल लेती हूँ और इसको करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा बीफ स्टेक रेडी है और मैंने जो पैन में ऑयल बचा था उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करी और हाई फ्लेम पे 30 सेकंड्स के लिए सौते कर ली थी। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा सिजलिंग बीफ स्टेक जो है रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।